चलो इस वीडियो में समझते हैं। अगर आपको एफ़िडेविट बनवाना है तो एफ़िडेविट बनवाने के लिए आपको क्या करना होगा और कहाँ पे जाना होगा, और साथ में हम एक सैंपल देखेंगे यहाँ पे एफ़िडेविट का कि एफ़िडेविट दिखता कैसा है, और एफ़िडेविट बनवाते समय आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, ये भी हम इस वीडियो में समझते चलेंगे। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको बता दूँ, एफ़िडेविट जो है आप लोग दो तरीके से बनवा सकते हो। एक आप लोग ऑफलाइन बनवा सकते हो, ठीक है, और एक आप लोग ऑनलाइन बनवा सकते हो। ऑनलाइन मेथड हम आज बात नहीं करेंगे, ऑफलाइन पे हम यहाँ पे बात करेंगे कि ऑफलाइन आप लोग कैसे बनवा सकते हो। तो सबसे पहले थोड़ा सा एफ़िडेविट के बारे में समझ लो। देखो, एफ़िडेविट जो है बहुत सारे कामों के लिए आपको बनवाना पड़ जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे, जनरल एफ़िडेविट में आप देखोगे एड्रेस प्रूफ है, चेंज सिग्नेचर है, प्रूफ ऑफ इनकम है, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। चेंज ऑफ नेम एफ़िडेविट है, यहाँ पे आप देखोगे नेम करेक्शन है, नेम चेंज है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स एफ़िडेविट भी है, यहाँ पे बर्थ एंड मैरिज एफ़िडेविट भी है। तो एफ़िडेविट बहुत सारे कारणों से आपको बनाना पड़ता है। अब यहाँ पे ये समझ लो कि एफ़िडेविट आप लोग का ऑफलाइन में बनाएगा कौन और आपको कहाँ पे जाना होगा। तो एफ़िडेविट बनवाने के लिए ना आपको एडवोकेट से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। जो एडवोकेट है उसके पास आपको जाना पड़ेगा एफ़िडेविट बनवाने के लिए। और जनरली देखो, आपके घर के आसपास में कोई एफ़िडेविट बनाने के लिए एडवोकेट है तो उसके पास जाकर अपना एफ़िडेविट बनवा सकते हो, ठीक है। दूसरा, अगर आपके आसपास में कोई एडवोकेट नहीं रहता है, आप नहीं जानते हो किसी एडवोकेट को, तो उस केस में जो आपका नियर बाई का कोर्ट है, कोर्ट चले जाना। कोर्ट पे जाने के बाद बोल देना कि हमें एफ़िडेविट बनवाना है, और एफ़िडेविट बनाने के लिए वो आपको बता देंगे कि यहाँ पे चले जाओ। वहाँ पे बाहर किसी से ही पूछ लेना, ठीक है। कोर्ट पहुँचते ही किसी से ही पूछ लेना कि एफ़िडेविट कहाँ बनता है, वो आपको बता देंगे, ठीक है। वहाँ पे जाकर आप लोग चले जाना। अब देखो, एफ़िडेविट जब बनवाने जाओगे तो वहाँ पे ध्यान रखना कि आपको एफ़िडेविट बनवाना कैसे है और एफ़िडेविट बनवाते समय किन किन बातों को ध्यान रखना है। तो एक सैंपल निकाल लेते हैं। तो एफ़िडेविट बनवाते समय आपको सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आपको कितने रुपए के स्टैम्प पेपर पे एफ़िडेविट बनवाना है, ये आपको तय करना होगा। और जैसे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही आप लोग एफ़िडेविट बनवाना। अगर आपको 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे बोला गया है बनवाने के लिए तो 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे बनाना, और अगर आपको 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पे बोला गया है बनाने के लिए तो 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पे बनाना। अगर आपको 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे बोला गया है बनवाने के लिए तो 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे बनवाना। आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट देख लेना। अब देखो, काफ़ी सारे स्टेट में ऐसे होते हैं कि जो वकील आपके एफ़िडेविट जो बनाता है वो पहले से ही तय करके रखता है कि हम 50 रुपये से नीचे के एफ़िडेविट वाले पेपर पे जो है स्टैम्प पेपर पे बनाएंगे ही नहीं एफ़िडेविट को। तो वो भी एक इशू है। तो आप देख लेना जैसा भी आप लोग का मतलब कि स्टेट में बनता है। अब यहाँ पे देख लेना कि अगर आपको जैसे कि 100 रुपये वाला बोला गया है ना, 100 रुपये वाले स्टैम्प पेपर पे बनाने के लिए बोला गया है, तो 10 रुपये वाला या 50 रुपये वाला मत बनवाना, ठीक है। अगर आपसे 10 रुपये वाला बोला गया है बनाने के लिए कि 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे बनाओ अपना एफ़िडेविट, तो आप चाहो तो 50 वाला बना सकते हो, 100 वाला भी बना सकते हो, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब एफ़िडेविट में जब भी आप लोग एफ़िडेविट बनवाते हो तो ध्यान रखना उसमें आप लोग को अपनी एग्जैक्ट डिटेल डलवानी है, यानी कि डॉक्यूमेंट के आधार पर ही डिटेल डलवानी है। जैसे कि इन स्टूडेंट्स का नेम करेक्शन है, नेम करेक्शन के लिए देखो बर्थ सर्टिफिकेट या अपनी मार्कशीट ले जाना। उसमें जो मेंशन होगा डेट, उसमें जो मेंशन होगा आपका मतलब कि नाम, आपके पापा का नाम, आपकी मम्मी का नाम, वो सारा चीज़ इस एफ़िडेविट में मेंशन करवाना, ठीक है। और मेंशन करवाने के बाद देखो यहाँ पे इस तरीके से मेंशन करवाने के बाद आप यहाँ पे देखोगे तो आप लोग को ये दूसरा पेज भी मिलेगा, यहाँ पे देख लो इस तरीके से। और एफ़िडेविट में ये चीज़ सबसे पहले देख लेना कि एफ़िडेविट में नोटरी हुआ पड़ा है कि नहीं है। बिना नोटरी के ना देखो आप लोग का एफ़िडेविट मतलब कि वैल्यूएबल होगा नहीं, वो कहीं एक्सेप्ट करा नहीं जाएगा। जिस भी कंडीशन में आप लोग अपना एफ़िडेविट बनवा रहे हो, देख लेना कि नोटरी हुआ है कि नहीं हुआ है। नोटरी जो होता है ये देख लो, ये सील जो लगा हुआ है ना, नोटरी का मतलब होता है जिसने भी मतलब कि जो मेन एडवोकेट है जिसने आपका बनाया है उसका मतलब एक मतलब कि स्टैम्प होता है, उसकी अपनी एक पर्सनल साइन होती है। वो सब इस पर हुआ पड़ा है कि नहीं हुआ पड़ा है वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये देखो, ये हर पेज पे नोटरी हुआ पड़ा है, ये देखो हर पेज पे ये नोटरी का साइन लगा हुआ है और जो एडवोकेट है उसका साइन भी इस पर हो रहा है। तो ये नोटरी करवाते समय ध्यान रखना कि सील तो लगी होनी ही चाहिए, साथ में एडवोकेट की जो इसको मतलब कि अप्रूवल दिया है उसका साइन भी होना चाहिए, ठीक है। ये देख लो इस तरीके से आप लोग का बनेगा। और जो भी आपको जब आपका नोटरी भी हो जाएगा, एफ़िडेविट बन के नोटरी भी हो जाएगा, तो एक बार इसको अच्छे से रीड कर लेना वहाँ से निकलने से पहले कि आपका नाम जो भी है मतलब कि डिटेल आप डलवाए हो वो सही सही उसने डाला है कि नहीं डाला है। कई बार क्या होता है कि वो जो टाइपराइटर होते हैं वो गलत इसमें डिटेल डाल देते हैं, बहुत सारे मैंने केस देखे हैं।
तो अगर गलत आपका डला जाता है ना, तो फिर उस केस में फिर दिक्कत करेगा वो, आपको बाद में वो वैल्यूएबल होगा नहीं, आपके पैसे बर्बाद ही जाएंगे एक तरीके से। ठीक है, तो जो गलत होगा ना वहीं पर उनको सिग्नेचर करवा लेना। ठीक है, क्योंकि अगर जैसे कि मान लो कि नेम में कुछ मिसप्रिंटिंग हो गई है, स्पेलिंग उन्होंने गलत डाल दिया है, तो उस केस में जो है ना वो दोबारा तो नहीं बनाएंगे एफिडेविट, लेकिन उस पर जो मेन वकील होगा उस पर जब वो साइन कर देगा ना अपना, वहाँ पे मार्क करके जब साइन कर देगा तो मतलब वो वैलिड हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, उस पर साइन आपका होना बहुत ज़रूरी है। जो एडवोकेट होगा अगर कुछ गलत डाल देता है तो ये चीज़ पहले ही चेक कर लेना, नोटरी चेक कर लेना, डिटेल अपनी सारी चेक कर लेना और देख लेना कि उसने सही से टाइप किया है कि नहीं किया है आपकी डिटेल को, और उसके बाद वहाँ से निकलना। तो नोटरी बनवाने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया हूँ, आपको एडवोकेट से मिलना होगा। अब एडवोकेट अगर आपके आसपास में रहते हैं तो अच्छी बात है, उनसे जाके मिल लो। नहीं रहते तो उस केस में फिर आपको अपने नियर बाई का कोर्ट जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको बताना होगा कि नोटरी मैन कहाँ बैठते हैं, जो नोटरी करते हैं, स्टैम्प पेपर जो बनाते हैं वो कहाँ बैठते हैं, पूछ लेना, कोई भी आपको बता देगा। होपफुली आप समझ गए होंगे। आप मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप चैनल पे बने रहना।